This call is now being recorded. मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करें, धीरे से आंखों पर लगाएं, धीरे से अपनी आंखों को खोलें। धन्यवाद वर्षना। तो हम लोग पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहे हैं और अभी तक यदि एक गतिपूर्वक उसका ओवरव्यू देखें जल्दी से तो अपने बिंदु तक पहुंचने के लिए एक बार बताइए, मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही है, शेयर हो रही है आपको? जी सर। यस सर। तो सबसे पहले जैसा कि हमने योग सूत्र में योग सूत्र का परिचय देखा था, फिर उसके अलग अलग चैप्टर्स वाइज उनका परिचय देखा कि किस किस चैप्टर्स में क्या क्या मुख्य विशेष रहेगा। उस चीज को देखने के बाद हमने जो है उसके बाद ये योग का अनुष्ठान और फिर योग की परिभाषा को विस्तृत रूप से जाना, उसके अर्थ को, तथा उसके बाद वृत्तियों के रूप को समझा हमने। वृत्तियों का क्या रूप है, उसके टाइप्स को समझा। अब उन चित्त की वृत्तियों को दूर करने के साधन चल रहे हैं विशेषकर, तो जिसमें कि हमने दो मुख्य साधन जो कि एक श्रेष्ठ योगी के लिए बताए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य, उनकी चर्चा हो रही है। तो हमने अभ्यास को जाना कि अभ्यास की क्या स्थिति होती है, किस टाइप के परिश्रम को अभ्यास कहेंगे, और वह जो अभ्यास जो हम कर रहे हैं वो रिजल्ट कब देगा, उस चीज को हमने समझा। फिर उसके बाद हमने जाना वैराग्य को। वैराग्य के हमने दो भेद देखे थे, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। तो जो अपर वैराग्य था, फिर उन्हें उसके पुनः हमने चार भेदों को देखा, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय और वशीकार। तो यहाँ पे जो समझाया गया है वो आपके लिए वो वशीकार यानी जो वैराग्य में उच्च वाली अवस्था है अपर वैराग्य की, उसको लिया गया है। और उसके बाद पर वैराग्य की चर्चा की गई है। पर वैराग्य जो है वो फिर यहाँ संप्रज्ञात समाधि इसके बाद, और संप्रज्ञात समाधि के जो अलग अलग स्टेप हैं उसमें वितर्कानुगत, विचारानुगत और अस्मिता आनंदानुगत आदि को हमने समझा। फिर इसके बाद जो ये तो संप्रज्ञात समाधि रही, और फिर इसके बाद असंप्रज्ञात समाधि को हमने जाना कि असंप्रज्ञात समाधि जो है वो पर वैराग्य वाली स्थिति है। और असंप्रज्ञात समाधि वाले में हमने विराम प्रत्यय को समझ लिया था कि विराम प्रत्यय वे योगी होते हैं, या उन्हें कहते हैं हम, उस अवस्था को कहते हैं कि जब साधक जो है साधना करते करते अपने कर्म संस्कारों का, कर्मों का नाश कर चुका होता है। और लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि वो है अभ्यास से पूर्व भी उसका अगले वाले में जब वो आता है सूत्र में, तो उसमें विदेह और प्रकृति लय वाली स्थिति की बात आती है। उसमें क्या होता है कि वह विदेह अवस्था को तब पहुंचता है कि जब वह अपने शरीर को
इस प्रकार सुदृढ़ और एक समाधि की अवस्था में स्थापित करने के बाद अपने चेतन तत्व आत्म तत्व को शरीर से बाहर निकालने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था को विदेह यानी कि भव प्रत्यय नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि लास्ट कक्षा में चर्चा हो रही थी, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। एक्चुअली भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय दोनों ही असंप्रज्ञात समाधि या फिर ये कहें निर्वीज समाधि के दो भेद हैं। तो भव प्रत्यय को हमने समझ लिया था। ये तो एक्चुअली होता क्या है कि साधक जन्म जन्मांतरों से साधना करते करते उस स्तर तक पहुंच चुका होता है कि अपने जितने भी चित्त के जो कारण हैं, जितनी भी जो व्यापार हैं, जो विषय हैं, वो अपने कारण में विलीन कर चुका होता है। लेकिन साधना करने से या फिर प्रकृति लय होने से कुछ पहले ही उसका शरीर छूट जाता है और कुछ संस्कार जो अवचेतन मन में पड़े रह गए थे उन्हें भोगने के लिए सिर्फ उसे बस जन्म लेना पड़ता है, बस जन्म मात्र ही ये उसका भव प्रत्यय हो जाता है और विदेह अवस्था कही जाती है। और उपाय प्रत्यय वाली जो बात चल रही थी, एक्चुअली उपाय प्रत्यय के लिए जो अगले साधन बताए गए हैं, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि, इन्हें उपाय प्रत्यय कहते हैं। निर्वीज समाधि को प्राप्त करने के लिए ये दूसरे साधन बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने श्रद्धा भी देखो, एक तो बात हुई थी कि जिनकी साधना लंबे समय से चली आ रही है और जो प्रकृति लय होने वाले थे, ऐसे साधक जिन्होंने विदेह अवस्था प्राप्त कर ली थी, उनको तो सिर्फ अगले जन्म लेना है बस। बाय द वे क्या हुआ कि उनका साधना कर रहे थे लेकिन इसी जन्म में वो प्रकृति लय नहीं हो पाए या फिर कैवल्य को नहीं प्राप्त कर पाए, तब तक उनका ये जो शरीर है ये छूट गया और जिस वजह से उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकी। तो उन्हें जो होगा, ऐसे साधक सिर्फ अगला जन्म लेंगे और अगला जन्म लेते ही उनको मुक्ति मिल जाएगी। इस अवस्था को प्रकृति लय विदेह अवस्था कहा गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो अग्रिम साधन थे कि इससे अलग जो साधक होते हैं जो उस अवस्था तक नहीं पहुंचे, तो उनके लिए क्या, उनके लिए तब बताया गया है कि उनके लिए श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक की तरह ये बिंदु होनी चाहिए कि उस साधक में सबसे पहले श्रद्धा हो। और श्रद्धा अर्थात भक्ति पूर्वक विश्वास जिस ईश्वर के प्रति या जिसकी हम साधना करने जा रहे हैं, जिसको हमने ध्येय बनाया है, उसके प्रति अपार श्रद्धा होनी चाहिए हमारी। एक ऐसा विश्वास, अटूट विश्वास हो। और श्रद्धा के साथ साथ फिर वहां पे वीर्य की चर्चा की गई है। और वीर्य अर्थात हमारा शारीरिक और इंद्रिय बल, एक सामर्थ्य, एक ऐसी शक्ति जो हमें शारीरिक और इंद्रिय या मानसिक जो भी कहें, इस चीज से बल प्रदान करने वाली है। ऐसी स्थिति होगी तो हमारी स्मृति प्रगाढ़ होगी और स्मृति में जब निरंतर लगातार योग साधना में आगे बढ़ने का ही साधन घूमेगा, बार बार कैसे आगे बढ़ा जाए, अब मैं इस स्टेप पे पहुंच गया हूँ, अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये चीज चलती रहेगी, तब जाकर के वो समाधि प्रज्ञा वाली स्थिति उस साधक को मिलेगी। तब धीमे धीमे रिफाइन होते होते तब वो आगे चल के निर्वीज समाधि या फिर कहें असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखो बाकायदा यहाँ रेफरेंस भी दे रखा है कि श्रद्धावान किस तरीके से ईश्वर को प्राप्त करते हैं। अब इसके साथ साथ जो ऊपर वाले बिंदु बताए गए हैं, ऐसे साधक जिनमें श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा आदि ये सब कुछ है, फिर भी कुछ साधकों की स्थिति ऐसी बताई गई है जो जल्दी समाधि प्राप्त कर जाते हैं या जल्दी असंप्रज्ञात समाधि को या जल्दी कैवल्य की अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। वे कौन होते हैं? तो उनके लिए कहा गया है कि तीव्र संवेगा नाम आसन्न, जिनके साधन की गति तीव्र है, यानी जो तेज गति से साधना कर रहे हैं, ऐसे साधक, उनकी निर्वीज समाधि जो है शीघ्र ही जल्दी ही सिद्ध हो जाती है। देखिए ऊपर जो साधन बताए गए हैं, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि, उन्हें तो सब फॉलो कर ही रहा है। अब उनमें भी जो साधक इन्हें तीव्रता से फॉलो कर रहा है,
हर व्यक्ति का देखो अपना अपना एक लेवल होता है। कोई किसी अचीवमेंट को जल्दी थोड़ा प्राप्त कर लेता है, कोई थोड़ा सा लेट प्राप्त कर पाता है, लेकिन गति लगभग आपकी अपनी सबकी गति होती है। तो यहाँ यही बताया गया है कि जिनके साधन की गति तीव्र है, भाई देखो ये स्वाभाविक है। आपको यदि अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना है और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी की एक और साथी है, वो उसे भी वहीं पहुंचना है। जैसे सपोज डेट सभी को दिल्ली राजधानी पहुंचना है, सभी अपनी अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है एक समान दूरी से जाना है। ये भी नहीं कि कोई कहीं पे कोई कहीं पे है। तो उनमें जिसकी गाड़ी की गति तीव्र होगी वो स्वाभाविक है वो जल्दी पहुंचेगा। तो इस प्रकार से तीव्रता से तात्पर्य है कि साधन में और प्रगाढ़ जिसकी भक्तिपूर्ण भाव विश्वास बना होगा, जितनी गहरी श्रद्धा होगी, उतना ही वो जल्दी ही असंप्रज्ञात समाधि या निर्विष समाधि को प्राप्त कर लेगा। कितने भी विघ्न बाधाएं उसके सामने आए वो सहन ही नहीं करेगा। एक साधक होता है ना, थोड़ा सा आलस्य में आ जाता है, कोई बाधा आ गई उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट कर देगा। एक होता है कि कुछ भी आता रहे, मुझे निरंतर आगे बढ़ना है तो आगे ही बढ़ना है। इस टाइप के साधक की जो समाधि है या निर्विज संप्रज्ञा समाधि है वो शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। इसके बावजूद फिर कहते हैं किंतु इसमें भी जिनके साधन की गति तीव्र होती है वो ठीक है, पर लेकिन इसमें भी 3 टाइप्स फिर डिवाइड कर दिए कि ऐसे साधक जिनकी मृदु साधन की गति हल्की हो। सब साधना वही कर रहे हैं, सभी को असंप्रज्ञात समाधि ही अचीव करनी है, केवल अवस्था ही अचीव करनी है, लेकिन किसी के साधन की गति जो है मृदु, मृदु अर्थात हल्की, और किसी की मध्य, मध्य मीडियम में चल रहा है कोई, और एक अधिमात्र एक उच्च गति वाला है। और इन तटस्थ तीव्र संवेग वालों में भी विशेष काल का भेद हो जाता है, यानी कि कोई थोड़ा जल्दी प्राप्त कर लेता है उस अवस्था को, उसको किसी को थोड़ा सा और अधिक समय लग जाता है, एक और है कि उसे और ज्यादा समय लग जाता है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि 3 तरह के साधकों में यहाँ पे फिर बात कह दी कि जिनकी गति मृदु है, हल्की वाली है, फिर मध्य है, और जिनकी तीव्र है। तो वह इनके काल में इनकी समाधि को अचीव करने में जैसे कोई 1 घंटे में प्राप्त कर ले रहा है उसी अवस्था को, तो दूसरा साधक उसी को जो है 50 मिनट में, और एक और साधक उसी को 45 मिनट में अचीव कर ले रहा है। तो ये सब क्या है? ये उनकी गति, ये उनके साधन को फॉलो करने की गति के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी जल्दी उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। ये सब वैसे कहने वाली बातें लग रही हैं कि इतनी जल्दी 1 घंटे वाला जो ऑप्शन है और एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन ये जन्म जन्मांतरों की साधना है, तब जाकर के निर्विष समाधि या केवल अवस्था मिलती है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? जी सर। जी सर। यस सर। अब तीव्र संवेग वाली बात कह दी कि ठीक है, जिसके तेज साधन होगा उसको जल्दी सिद्धि हो जाएगी। उसमें भी फिर 3 टाइप के फिर बांट दिए, मृदु, मध्य और अधिमात्र। बोल दिया इनमें भी विशेष काल का भेद हो जाता है, इनमें भी जो है कहते हैं कि उनमें भी समय आगे पीछे हो जाता है इनका भी। अब फिर इसके बाद जो अग्रिम साधन बताते हैं, इसके अतिरिक्त देखो जो अभी ऊपर के साधन हमने देखे निर्विष समाधि को प्राप्त करने के, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, जिन्हें उपाय प्रत्य नाम से भी जाना गया है। अब इसके अतिरिक्त निर्विष समाधि को प्राप्त करने के लिए देखो यहाँ पे ना वा का अर्थ होता है इसके सिवा, जैसे ईश्वर प्रणिधानात् द्वा, तो इसके सिवा यानी एक और कोई ऑप्शन दिया जा रहा है। यहाँ ऑप्शन काफी मिलेंगे आपको, और अच्छा कितना अच्छा दिया गया है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कुछ भी फॉलो कर लो आप निर्विष समाधि प्राप्त कर लोगे। तो अगला साधन बता रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर प्रणिधान यदि कर लोगे तो भी आप निर्विष समाधि को प्राप्त कर लोगे।
तो ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर प्रणिधान है कि ईश्वर की शरणागति, जो कुछ भी है सारा कुछ उसी को, कंप्लीट सरेंडर टू द गॉड। इस अवस्था को करके अपने कर्मों को जो करेगा, भगवत गीता में साफ साफ सिर्फ यही बात की जाती है, निष्काम कर्म, जो कुछ कर्म तू करना है मुझे मेरे पे अर्पित करके कर, फल की चिंता मत कर, तू अपना कर्तव्य कर, कर्म कर। तो यहाँ पे अच्छा बुरा जो भी मेरे को, जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरा कर्तव्य है, वैसे जो भी मैं कर रहा हूँ, हे ईश्वर, वो सब कुछ करने वाला तू है, उसका फल देने वाला तू है, मैं कुछ नहीं हूँ। इस तरीके से, इस भाव से पूरी शरणागति, पूरा सरेंडर करके ईश्वर को आत्म समर्पित होकर के जो अपने कर्मों को या अपनी साधना को करेगा। देखो बताया गया है ना, भाव, जो इमोशंस होते हैं वो बड़े इफेक्टफुल होते हैं, बड़े प्रभावशाली होते हैं। तो यहाँ पे इमोशंस जोड़ा गया है। आप पूरे तरीके से पूरे आत्म भाव के साथ जुड़ जाओ, अपने ईश्वर पे समर्पित हो जाओ। हे ईश्वर, मेरी जीवन नैया सब तेरे ऊपर है, और है ही वास्तव में चलाने वाला वही। उन्होंने कहा ना कि बिरले को ही समाधि मिलती है, और उस पे भी ईश्वर जिस पे मेहरबान हो वह इस अवस्था को प्राप्त करता है। भगवत गीता से वायकादा अच्छे से रिलेट कर सकते हो, इसे बहुत ज्यादा रिलेट हो रहा है। ठीक है, तो एक अगला साधन ये भी बता दिया। ऊपर साधन बताए थे श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, उनकी गति के बारे में चर्चा कर दी। उसमें जो साधक है उनके टाइप्स के बारे में चर्चा कर दी, और आगे ये फिर बता दिया कि लो एक और साधन बता देता हूं, ईश्वर प्रणिधान। और ईश्वर प्रणिधान अर्थात एक प्रकार का ईश्वर शरणागति और पूरी तरीके से सरेंडर, आत्मसमर्पण ईश्वर के लिए, एक प्रकार का निष्काम कर्म करते चले जाओ, निष्काम साधना करनी है। ठीक है, अब ईश्वर प्रणिधान तो बता दिया। अब यहां से शुरू होता है, एक्चुअली वो शुरू तो यहीं से हो जाता है। ईश्वर के स्वरूप वाली जो बात उठती है कि हमने जो पॉइंट बनाया है कि हम ईश्वर के स्वरूप को जानेंगे, तो ईश्वर के प्रणिधान के बारे में तो बता दी कि ईश्वर पे शरणागति हो जाओ, लेकिन ईश्वर है कौन, है कैसा, उसके गुणों के बारे में नहीं बताया। तो अग्रिम सूत्र में फिर उसके उनके गुणों के बारे में बता रहे हैं कि ईश्वर कौन है और कैसा है। उसके लिए कह रहे हैं कि क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। यहाँ देखो बाकायदा क्लियर बिंदु बताए गए हैं। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से अपरामृष्ट, यानी जो संबंधित नहीं है, उसका कोई रिलेशन नहीं है। भगवत गीता में साफ साफ कहते हैं कि देख, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सब कर्म कर रहा हूं, लेकिन इनमें कर्मों में लिप्त नहीं हूं बिल्कुल, ना मुझे कर्म के फल की से कोई अटैचमेंट है, ना मुझसे उसके कोई संस्कारों से अटैचमेंट है, किसी से भी अटैचमेंट नहीं है। जो इसी तरीके से ईश्वर के स्वरूप की बात कर रहे हैं कि जो कौन है वो ईश्वर, जो क्लेश, कर्म और विपाक तथा आशय से संबंधित नहीं है, और जो पुरुष या जितने भी समस्त पुरुषों में उत्तम है वह ईश्वर है। वो पुरुष जो है विशेष है। तो कहा जा रहा है, अब क्लेश क्या है? क्लेश हम साधन पाद में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। ये क्लेश कोई सी नहीं होगी उस पुरुष के अंदर या उस ईश्वर के अंदर। अब कर्म, कर्म क्या है? कर्म आप पढ़ोगे केवल पाद में, कर्मा शुक्ला कृष्णा योगिनस्त्रिविधमितरेषाम। पाप कर्म, पुण्य कर्म, और एक फिर पाप पुण्य मिश्रित कर्म, और एक चौथे टाइप के पाप पुण्य से रहित कर्म। ठीक है, ये कर्म भी उससे लिप्त नहीं होते, या उनमें वह
ईश्वर लिप्त नहीं होता। अब विपाक, विपाक होता है इन कर्म का फल। जो जैसा कर्म करता है तो कर्म फल क्या है, जात्यायुर्भोगा, जाति आयु और भोग, ये इनमें भी लिप्त नहीं होगा। और आशय है इन कर्मों का संस्कार के, जो कर्म हम करते जा रहे हैं इनके संस्कार हमारे अवचेतन मन के साथ जुड़ करके इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। तो ऐसी चीजों में जो लिप्त नहीं है या उससे उसका कोई संबंध नहीं है, उस पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर का स्वरूप यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। आप लोगों से कहीं पे भी पूछा जाए, आप सीधा ईश्वर के स्वरूप की या ईश्वर के स्वरूप की परिभाषा या उसके स्वरूप के आप बखान कर दें। ठीक है, ये बिंदु क्लियर हो गया होगा यहाँ तक है आप सभी को। बाकी और अग्रिम बिंदुओं में आशय नहीं समझ में आया। क्या चीज, आशय, विपाक, विपाक हाँ भैया। सर, आशय। विपाक, विपाक तो देखो जो कर्मों के फल होते हैं, कर्मों का फल देखो, शुभ कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे उसका अच्छा फल होगा, अशुभ कर्म पाप कर्म करेंगे उनका पाप फल होगा। तो विपाक क्या है, विपाक है इनका फल, और फल वो पढ़ाया जाएगा, आगे आएगा साधन पाद में। जात्यायुर्भोगा ते ह्लाद परिताप फला, और जो है यहाँ पे जात्यायुर्भोगा, जाति और आयु और भोग के रूप में जो हमें परिणाम मिलता है वो उसका कर्मों का विपाक होता है, यानी फल। आप रिजल्ट ऑफ द कर्मा समझिए यहाँ पे विपाक से, ठीक है। और आशय जो है, आशय है संस्कार, जो कर्म जो किए जा रहे हैं उनके जो संस्कार इकट्ठे होते जा रहे हैं उसे आशय कहते हैं, कर्म संस्कार, ठीक है। तो जो इन चीजों से, इन चारों बिंदुओं से जो लिप्त नहीं है, जो संबंधित नहीं है, वह पुरुष विशेष। सर ये फल और फिर आशय का डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। देखिए आशय फल तो जो है, फल क्या होगा, अच्छा बुरा। देखिए फल कैसा मिलेगा, जाति और आयु भोग के रूप में वो भोगना होगा, लेकिन वो तुरंत तो नहीं भोगा जा रहा, लेकिन कैसा मिलना है, वो एक इकट्ठा हो जाना है, संचय, संस्कार जिसे बोलते हैं, संस्कार मेमोरीज के रूप में अवचेतन मन में इकट्ठा हो जाते हैं। देखो क्या होता है, जो भी कर्म हम कर रहे हैं निश्चित नहीं है कि इन सारे कर्मों का जो फल है वो इसी का जन्म में मिल जाए, नहीं मिल रहा ना, वो इकट्ठा होता रहेगा। और वो हम जो इकट्ठे होने वाली जो अवस्था है उसे संस्कार कह रहे हैं, आशय कह रहे हैं, और वो फिर नेक्स्ट बर्थ में जाकर के फिर हमारे सामने प्रेजेंट होगी। या फिर आज जो हम योग से जुड़े हुए हैं, हमारे कुछ ऐसे पुण्य कर्म रहे होंगे, उनका फल या उनके संस्कार इकट्ठे हुए और आज वो संस्कार प्रेजेंट होकर के हमें योग से जोड़ा या योग की विद्या हासिल कर रहे हैं हम लोग। समझ पा रहे हैं? अभी क्लियर हुआ है विपाक और आशय? जी जी गुरुजी। हाँ, मतलब कुल मिलाकर के विपाक क्या है उसका फल बता दिया, और अब उनका इकट्ठा हो जाना और वो कब उसका फल भोगना है किसको, वो चीज उस अवस्था को आशय या संस्कार कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पुरुष का फिर अगले सूत्र में फिर कह रहे हैं तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम। तत्र यानी उस या वह ईश्वर क्या है, सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता मतलब सर्वज्ञ बोलते हैं जो सब कुछ जानता है या जिसमें सब कुछ है, और निरतिशय बोलते हैं जिससे बढ़कर कोई दूसरी चीज है ही नहीं। सातिशय जो होता है, सातिशय होता है जिससे बड़ा कोई है, लेकिन निरतिशय जो होता है जिससे बड़ा कोई है ही नहीं, उसे निरतिशय बोलते हैं। तो निरतिशय वह तत्र, वह या उस ईश्वर, वह जो ईश्वर है उसमें निरतिशय सर्वज्ञता का बीज विद्यमान है, यानी वह सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञाता कहते हैं ना, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनी पोटेंट, बहुत सारे वर्ड्स जो इंग्लिश में आते हैं वो ईश्वर के लिए तो आते हैं। तो सर निरतिशय यहाँ पे ईश्वर को कहा है? हाँ जी, निरतिशय ईश्वर है, यानी जिससे बढ़कर कोई ना हो, ठीक है।
ये भी ईश्वर वाला ही, अभी ईश्वर का ही रूप चल रहा है ये। 23 नंबर सूत्र से ज्ञान क्या सर? पढ़ते रहोगे बीज तो ये मीन्स ज्ञान क्या? एक्चुअली माइक बंद कर लो और आप एक एक करके बताओ, कुछ बोल रहे हो तो। हाँ, बीज मीन्स ज्ञान बोला है क्या सर? बीज मतलब है उसमें सर्वज्ञता का बीज, यानी कि यहाँ पे बीज मीन्स एक कारण लिया गया है, सर्वज्ञता का कारण। बीज मीन्स ज्ञान न लेके कारण, कारण अर्थात ज्ञान, यानी कि कुल मिलाकर के सर्वज्ञता का कारण, जो सब कुछ जानने वाला है? देखो यहाँ देखो, पढ़ भी सकते हो, जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है, वस्तु हो उसे सातिशय कहते हैं, और जिससे बढ़कर ना हो उसे निरतिशय। ईश्वर ज्ञान की अवधि है, उसका ज्ञान सबसे बढ़कर है, सबसे बढ़कर। निरतिशय वाली बात आई, उसके ज्ञान से बढ़कर किसी का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए इसे निरतिशय कहा गया है। यानी कि सर्वज्ञता, सर्वज्ञ बीजम से तात्पर्य है सर्वज्ञता का ज्ञान, सब कुछ जानना। ठीक है, इस प्रकार ईश्वर में ज्ञान की पराकाष्ठा है, उसी प्रकार धर्म, वैराग्य, यश और ऐश्वर्य आदि की पराकाष्ठा का आधार भी उसी को समझना चाहिए। ये वाला सूत्र क्लियर हुआ। यहाँ पे हमें ये कहना है कि वह जो ईश्वर है वह सर्वज्ञता का बीज, या सर्वज्ञता का ज्ञान का जो बीज है, या सर्वज्ञता का जो कारण है। सर्वज्ञता मतलब सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानने वाला, और निरतिश है, जिससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। तो एक तो वो सब कुछ जानने वाला है, और दूसरा इससे बढ़कर कोई दूसरा है ही नहीं। तो ये भी ईश्वर के लिए ही प्रयोग किया गया है। अगले सूत्र में कह रहे हैं, पूर्वे शाम अपि गुरुहु काले नान वच्छेदात। पूर्वे शाम अपि गुरु कहते हैं, पूर्वे शाम अपि, पूर्वे शाम बोलते हैं, अपि मतलब भी, और पूर्वे शाम बोलते हैं पूर्वजों का, जो हमारे पूर्वज हैं, पुरखे, हमारे दादा परदादाओं के दादा परदादा, जहां से हमारी वंशावली चली आ रही है, वो पूर्वजों का भी गुरु है। गुरु पूर्वे सामपि गुरु, पूर्वे सामपि गुरु, वो पूर्वजों का भी गुरु है। वो क्यों है पूर्वजों का गुरु? क्योंकि काले नान वच्छेदात, उसका काल से अवच्छेद नहीं होता, या समय उसे नष्ट नहीं कर सकता, समय उसे काट नहीं सकता। वह बहुत, जब से ये प्रकृति है, जब से ये सृष्टि है, वो तब से चला आ रहा है, इसलिए वो हमारे पूर्वजों का भी गुरु है। कौन कौन है हमारे पूर्वजों का गुरु? ईश्वर। 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 बिल्कुल। यानी कि, हाँ, यानी कि वो क्यों है हमारे पूर्वजों का गुरु? क्योंकि वो काल से अवच्छेदित नहीं है। हर एक कोई और हर जीव अवच्छेदित होता है। अवच्छेदित से तात्पर्य उसे उत्पन्न होना है, और फिर अपने कारण में विलीन होना है, फिर उत्पन्न होना है, फिर कहीं कारण में विलीन होना है। जो भी है, ये सृष्टि प्रक्रिया जो पूरी चल रही है, वो इस सृष्टि प्रक्रिया से जो लिप्त नहीं है, या जो इसके अनुसार नहीं चल रहा है, वह ईश्वर है। वो इससे बिल्कुल अलग है, इसीलिए वो हमारे पूर्वजों का गुरु है। क्योंकि जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है, हमारे पूर्वज कब से थे, क्या थे, हमें उतना नहीं पता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल अवच्छेदन नहीं कर सकता। भगवत गीता में भी कह दिया गया है कि ईश्वर स्वयं अनादि और अन्य सबका आदि है। अपना तो अनादि है, दूसरों का आदि है। मतलब जिसका कोई आदि ना हो, स्टार्टिंग ना हो, वो तो स्वयं वो है, और दूसरों का स्टार्टिंग करवाने वाला है। वह काल की सीमा से सर्वथा अतीत है, बिल्कुल अलग है। इस प्रकार से यहाँ पे ये इस सूत्र में भी उनके रूप की चर्चा की जा रही है, ईश्वर की। ठीक है, आपको जब भी पूछा जाता है कि ईश्वर के स्वरूप का वर्णन
किस पाद के कितने नंबर के सूत्र से लेकर के कितने नंबर के सूत्र तक चलेगा, तो आपको सीधा आंसर करना है। 23 से स्टार्ट माना जाता है। अब आता है कि उसका स्वरूप क्या है। ठीक है, इसके इतने सारे गुण बता दिए कि वह सर्वज्ञता का बीज है, वह निरतिशय है, और जो कर्म क्लेश विपाक और आशय से जो लिप्त नहीं है, जो पूर्वजों का भी गुरु है। इतने सारे गुण बताए जा रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उसका स्वरूप क्या है, उसका नाम क्या है अगले सूत्र में। तब उसका नाम कहते हैं कि तस्य वाचकः प्रणवः। वाचक मतलब उसका नाम, वाचक से तात्पर्य है जिसे बोला जाता है, और बोला किसे जाता है, नाम को, शब्द को। तो उसका वाचक क्या है, नाम क्या है, तस्य मतलब उस ईश्वर का वाचक क्या है, प्रणव। प्रणव अर्थात ओमकार। प्रणव का तात्पर्य क्या है, ओमकार। भगवान शिव की आरती आप लोगों ने सुनी होगी। प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका कहा जाता है ना, ओम जय शिव ओमकारा। ये वाली जो आरती है वो सभी ने सुनी होगी। तो प्रणव अक्षर अर्थात ओमकार, और ओमकार जो है वही ईश्वर है। या ईश्वर का ये कहें पर्यायवाची शब्द, या ईश्वर का जो नाम है वो क्या है, ओमकार है, प्रणव है। उसे किस नाम से संबोधित किया जाना है, प्रणव नाम से, ओमकार नाम से। यहां तक के सूत्र सभी को क्लियर हो गए। यहां तक ईश्वर का स्वरूप चला। 23 से 27 तक ईश्वर के स्वरूप की चर्चा होती रही। अब आता है कि उसका साधन, उस ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जाए। तो कहा जा रहा तज्जपस तदर्थ भावनम। तज्जप उस ओमकार का जप करना है। कैसे जप करना है, तदर्थ भावनम उसके अर्थ के स्वरूप को मस्तिष्क में बिठा करके चिंतन करते हुए, उसका जो अर्थ क्या है, प्रणव का अर्थ क्या है, उसके अर्थ को मस्तिष्क में घुमाना। जैसे अभी हम जो प्रेयर करते हैं, जो शांति पाठ करते हैं, इन सब श्लोकों का अपना अर्थ है। तो उस अर्थ को जब मस्तिष्क में घुमाते रहते हैं, जब प्रेयर बोलते हैं, जब उसका जप या ध्यान करते हैं, तब उसका पर्याप्त फल या पूर्ण फल हमें मिलता है। केवल ऐसे बोल देने से ही या जिसका अर्थ नहीं पता, उतना फल नहीं मिलता हमें। तो इसको तज्जपः मतलब उस ओमकार का जप और ध्यान बहुत बड़ी साधना पद्धति बताई गई है कि आप ओमकार का निरंतर जप करो या ध्यान करो। उससे भी तदर्थ भावनम, कैसे, उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का, क्योंकि भाई जो ओमकार है वही प्रणव है, वही परमेश्वर है, वही ईश्वर है। उसके स्वरूप का, उसका चिंतन करते हुए हम जप कर रहे हैं उसका, तो उसे प्राप्त किया जा सकता है। किसे प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर को। ईश्वर को। ईश्वर बिल्कुल बिल्कुल। अब और अग्रिम सूत्र में कह दे रहे हैं कि यहाँ पे वो बोलते हैं, अब ईश्वर के नाम जप और स्वरूप चिंतन के फल का वर्णन करते हैं कि कहते हैं कि उक्त ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्य। कहते हैं कि तथा उक्त साधन से, जो ऊपर के जितने भी साधन बताए गए हैं, उन साधनों से क्या होगा, अंतराय अभाव। अंतराय अभाव, अंतराय क्या थी, अंतरायों को किस नाम से जाना था हमने, योग के बाधक तत्व तो किसे कहते हैं, उनको उनका दूसरा नाम अंतराय हैं भी हैं, और चित्त विक्षेप भी कहते हैं। हाँ, बाधक तत्व, हाँ जी बिल्कुल। तो कहा जा रहा है कि उक्त साधन से, कौन से साधन से, ईश्वर के जप के तज्जपस तदर्थ भावनम वाले साधन से क्या होना है, अंतरायों का अभाव हो जाएगा, जो बाधाएं हैं वह दूर हो जाएंगी। और क्या होगा, प्रत्यक चेतनाधिगम,
अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। यदि हम ओमकार का जप करें, देखो बाकायदा बड़ा क्लियर बता दिया गया कि इसके जप करने से क्या फायदा होगा हमें, तो यहाँ इसका फल बता दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उससे क्या होगा कि जो योग साधना के जो विघ्न हैं या योग मार्ग में जो आने वाली बाधाएं हैं उनका अभाव हो जाएगा, वो दूर हो जाएंगी, और उसके साथ साथ अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा कि अंतरात्मा का स्वरूप क्या है, मैं क्या हूं, ये ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ये किसका फल बताया था? ओमकार जप का ध्यान, यानी प्रणव का जप करने का ध्यान फल या ध्यान करने का फल। ठीक है, अब यहां से आगे जो है अंतराएं कौन सी होती हैं ये चर्चा हो रही है, और ये चर्चा अब हम अगली कक्षा में करेंगे। आप यहां तक बताइए कि आपको अभी हमने यहां से जो पढ़ा श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि से लेकर के किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ से आगे ये ईश्वर के स्वरूप से ईश्वर प्रणिधानात्व विशेषकर यहाँ से चला 24 नंबर का है वो समझा दीजिए सर दोबारा से। 24 नंबर का कह रहा है मनोज जी, वो कह रहा है कि ईश्वर का स्वरूप बताया जा रहा है। पहले तो ऊपर वाले में 23 वाले में ये बता दिया कि एक साधन ये भी है कि ईश्वर प्रणिधान कर लिया जाए, ईश्वर का ध्यान कर लिया जाए, और जो भी कर्म किए जाए वो ईश्वर पे समर्पित करके कर लिए जाएं तो भी हमें निर्वीज समाधि मिल जाएगी। ठीक है, उसमें तो बस इतनी बात कह दी। अब अगले सूत्र यानी ये 24 नंबर के में उस ईश्वर के स्वरूप को बता रहे हैं कि उसका स्वरूप, उसका गुण के, उसकी क्वालिटीज के बारे में बताया जा रहा है, उसके स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी क्वालिटीज क्या क्या है, उसकी स्वरूप कैसा है। तो उसके बारे में कहा जा रहा है वह ऐसा है कि वह क्लेशों से बिल्कुल दूर है। अब क्लेश क्या है हम लोग सभी जानते हैं ना, अभी साधन पाद में और पढ़ेंगे, और सबको पता भी है कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये क्लेश हैं हमारी। तो जो पुरुष या जो इन क्लेशों से लिप्त नहीं है, उनसे अटैच्ड नहीं है, और किससे अटैच नहीं है? कर्म। दूसरा बिंदु क्या है? देखिए यहां देखो मनोज जी, क्लेश फिर कर्म, जो कर्मों में भी लिप्त नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं ना, मैं किसी कर्म में लिप्त नहीं हूं, निष्काम कर्म से अपने कर्म करता हूं, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो या मैं प्राप्त ना कर सकूं, फिर भी कर्म करता हूं ना। तो बिना अटैचमेंट के कर्म, और कर्म हमारे यहाँ योग दर्शन के अनुसार 4 प्रकार के कर्म है। कौन कौन से? शुक्ल, अशुक्ल, शुक्ल कृष्ण, सॉरी हाँ, या फिर शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल अकृष्ण। ठीक है, इनको आप ऐसे समझ सकते हो, पुण्य पाप, पाप पुण्य, और फिर पुण्य और पाप से रहित, ये कर्म क्लियर हो गए। बाकी और आगे अभी आएगा विस्तृत अर्थ हम और समझेंगे। अब जो विपाक होता है, विपाक का मतलब होता है इन कर्मों का रिजल्ट, इन कर्मों का फल। हम सभी जानते हैं कि नॉर्मली यदि हम अच्छे कर्म करेंगे हमें अच्छा फल मिलेगा, हम गलत कर्म करेंगे उसका परिणाम भी गलत होगा। बोए तो सर पेड़ यहाँ बबूल, विपाक, जो शब्द विपाक लिया गया है सर, विपाक का अर्थ यहाँ पर जो कर्मों का जो फल है फल वो है, है। वो है विपाक से जी तात्पर्य कर्मों का फल। बोए ओके सर। पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए? यदि हम पेड़ बबूल के लगाएंगे अपने खेतों में तो बबूल पे कांटे ही पैदा होंगे ना, आम तो नहीं उत्पन्न हो सकते। तो यहाँ तात्पर्य है कि जो जैसे कर्म करेगा उसको फल वैसा ही भोगना होगा, और जो फल है वही विपाक है। अब इन कर्मों के संस्कार या फल का जो फल जो हमारे कर्मों जीवन में या अवचेतन मन में जो संस्कार के रूप में इकट्ठे होते रहते हैं उसको आश्रय कहा जाता है। आश्रय किसे? कर्म संस्कार को। ठीक है, ये देखो मैंने फिर बता रहा हूं कि जो भी कर्म कर रहे हैं ये निश्चित नहीं है कि हमारा जो कर्म किया जा रहा है उसका फल अभी तुरंत मिल जाए, नहीं।
वह हमारे आश्रय के रूप में इकट्ठा होता रहेगा, स्टोर होता रहेगा, और वह कभी भी इस जीवन में या फिर नेक्स्ट कभी किसी बर्थ में जाकर के प्रेजेंट हो जाएगा। होता है ना, जैसे आप लोगों ने पितामह के बारे में सुनी होगी कहानी कि वो बाण की सैया पे क्यों पड़े थे, होगी किंवदंतियां मुंह बोली कहानी है या जो भी है, कि उन्होंने ऐसे ऐसे एक सांप को अपने तीर से ऐसे फेंक दिया था, रास्ते में आ गया और वो जाकर के जो बेर के पेड़ पे जाकर के फंस गया था, जिसमें बहुत सारे कांटे चुभ गए थे, और वह काफी दिन तक तड़पता रहा, तब जाकर के वह मरा था। तो इस वजह से पितामह को ऐसा भोगना पड़ा। तो ये सब बातें तो किंवदंतियां हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है क्या वो है वो तो नहीं मैं उसकी वो कर सकता। तो आशय से मतलब है संस्कार। ठीक है मनोज जी, अब क्लियर हो गया है ये सूत्र? जी सर जी, बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए, और किसी की कोई समस्या हो रही हो इन इसमें सूत्रों को लेकर? भैया आगे जो आ रहा है ना, कर्म क्लेश कर्म विपाकाशेर परामृष्ट है, परामृष्ट अर्थात परामृष्ट से मतलब है, देखो यहाँ पे अपरामृष्ट है, वो परामृष्ट ना होकर के इसमें से ना इधर निकाल, अपरामृष्ट मतलब जो संबंधित नहीं है, जो अटैच्ड नहीं है, इसका मतलब मतलब ये है। सर इन सबसे जो संबंधित नहीं है, क्लेश कर्म हाँ, और विपाक आशय से, इन यही है चारों ना? चीजों से जो संबंधित नहीं है, जिसका कोई रिलेशन नहीं है वो कौन है? वो ईश्वर है, और ये पुरुषों में विशेष है। ये जितने भी पुरुष कहे जाते हैं या आत्माओं में भी उत्तम आत्मा या उत्तम सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, चलिए, और किसी की कोई समस्या है इन सूत्रों को लेकर के? ईश्वर के स्वरूप को आज हमने जाना, और फिर विशेषकर ईश्वर के स्वरूप को ही जाना। बाकी अग्रिम कक्षा में योग के बाधक तत्व यानी कि योग अंतराओं को जानेंगे। तो आप लोगों के यदि ये सब क्लियर हो गया है तो ठीक है, कुछ क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, नहीं तो आपको कुछ पूछना है तो अभी फिर पूछ सकते हो इनमें से। सर 29 नंबर का जो सूत्र आपने बताया ना, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, प्लीज बता सकते हो? 29 वाला कहता है कि देखो यहाँ पे 29 वाले पे जब आप जाओगे तो अभी वो कहता है तथा प्रत्यक्ष चेतना निगमो अभ्यंतराय अभावस्य। तो ये जो था वो क्या था? ये ओमकार के जप का परिणाम था। देखो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि तस्य वाचक प्रणव, यानी उस ईश्वर का वाचक नाम क्या है? प्रणव है। अब इसमें उस प्रणव का ध्यान करना है, जप करना है, ओमकार का जप करना है। कैसे? अर्थ और भावना के साथ, अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना है, ध्यान करना है, या जप करना है। अब ठीक है, अब हम जप कर रहे हैं, उसका फायदा क्या होगा? तो यहाँ पे तब 29 नंबर के सूत्र में कहते हैं उसके फायदे को। तो कहते हैं कि उससे क्या होगा कि हमारी जो योग के साधना में जो विघ्न हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी, और उसके साथ साथ अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा हमें। तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, सुनो। क्वेश्चन बनेगा, किस साधन से या क्या करने से हमें हमारे जो अंतराओं का अभाव होता है या योग विघ्नों का अभाव होता है तथा अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है? तो वहां लिखा रहेगा ओम का जप करने से, धारणा करने से, ध्यान करने से, ऐसे ही करके एक और लिखा रहेगा कोई अभ्यास और वैराग्य करने, अभ्यास करने से। तो आपका आंसर क्या होगा? ओमकार जप करने से। ओमकार जप प्रणव का करने ध्यान से। करना। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। और भी कई तरीके हैं, क्वेश्चन तो कैसे भी घुमा के बना सकता है, या फिर सीधा कहते कि किस वस्तु का परिणाम है या किस सूत्र का फल है कि जिससे हमारी विघ्नों का अभाव हो जाता है और अंतरात्मा के स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाता है। ये कौन से सूत्र का फल है? तो आपको बताना होगा वो सूत्र, या फिर 28। डायरेक्ट ऐसे दे दे कि इस सूत्र का फल क्या है, तज्जपस तदर्थ भावनम करने से क्या फायदा होगा, तब आपको उसमें फिर ये बिंदु बने रहेंगे, उन्हें कलेक्ट करके लिखना होगा कि ये वाले इसका फायदा ये होगा।
कई तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप खुद ना मस्तिष्क चलाया करो, धन्यवाद अपनी गुरुजी, ना धन्यवाद। दिमाग चलाया करो कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे बना सकते हैं हम इसमें से। ठीक है, तो अभी सभी का क्लियर है ये? हाँ जी, किसी को कोई समस्या नहीं है तो थोड़ी सी क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। आर यू रेडी एवरीबडी? करिए मैसेज, सभी लोग तैयार हैं तो। तो बताइए, वैसे असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद बता दिए, जिसमें कि एक हमने भाव प्रत्यय जिस पे विशेष चर्चा कर ली थी, और एक दूसरा कौन सा था उसका नाम टाइप करिए। भाव एंड उपाय, मनोज जी बहुत बढ़िया। रजनी, विदेह, उपाय, उपाय बोलते हैं विदेह। ठीक है, तो जो उपाय प्रत्यय में किन किन बिंदुओं को रखा गया था, किस किस को फॉलो करने से निर्वीज समाधि को प्राप्त किया जा सकता है, उनका नाम टाइप करिए। केवल श्रद्धा ही नहीं मैम, और भी करना है। हाँ, श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। गुड। अर्चना मैम बताइए कौन कौन से बिंदु हैं, माइक खोल के बताइए अर्चना जी। अनुराधा मैम आप बताइए, नाम बताइए उनके नेम। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये 5 बताए गए। वेरी गुड, ये दूसरे साधन बताए गए हैं। अभी अग्रिम आपको बताना है कि जिन साधकों का साधन, योग साधन तीव्र होता है, उनको साधना शीघ्र मिलती है या विलंब से मिलती है, टाइप करिए। उनको जो निर्वीज समाधि है उनकी, वह शीघ्र सिद्ध हो जाती है जल्दी ही, या उसमें भी समय लगता है? गुड, बहुत बढ़िया। अभी इसी साधना को बेशक उनके साधन तीव्र हों, लेकिन फिर भी उनमें भी 3 टाइप के साधक हो जाते हैं जिनकी गति, वो तीनों टाइप की गतियां कौन कौन सी, गति के आधार पे 3 प्रकार में बांटा गया है, मृदु, मध्य और आयुषी सिंह, नेम बताइए। सर मृदु, मध्य और उत्तम, 3 श्रेणियां बताई गई हैं। उसको ना उत्तम वाले को यहाँ पे अधिमात्र नाम से कहा गया है, अधिमात्र, मृदु मध्याधिमात्र ततोपि विशेषः, ऐसे करके कहा गया है। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन दीक्षा मैम बताइए, इसके बाद अगला साधन क्या बताया गया है कि इन सब के सिवा भी एक और साधन जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, सभी टाइप भी करिए, कौन सा है? वेरी गुड, पूनम मैम ने कर दिया है। Are you able to hear me? It's by surrounding to God, like whatever Ishwar Pranidhana. ईश्वर प्रणिधान, Okay. God. Absolutely good. तो अगला साधन है ईश्वर प्रणिधान। अब आप बताइए कि सभी लोग टाइप करिए, बहुत अच्छे, सभी अच्छे से कर रहे हैं। ईश्वर के स्वरूप का वर्णन महर्षि पतंजलि ने अपने समाधि पाद में या पहले चैप्टर में कितने नंबर के सूत्र से लेकर के कितने नंबर तक? अरे भाई क्वेश्चन भी नहीं करने दे रहे, बहुत बढ़िया सुरभि जी, वेरी गुड। पूरा पूरा टाइप करिए, पूरा टाइप करिए, बहुत अच्छे। कुछ एक्स्ट्रा टाइप कर दे रहे हैं, कुछ एक आध कम कर रहे हैं, सभी टाइप करिए। त्रुपति जी बताइए। जी सर 23 से 28 तक हैं। एक्चुअली वो 27 तक उनके स्वरूप की बात है, तो 27 तक याद रखिए, और बाकी फिर उनका ध्यान करने का फल बताया गया फिर आगे तो अगले में। ठीक है जी गुरुजी। चलो बहुत बढ़िया। और
ईश्वर के स्वरूप के बारे में वो 4 बिंदु बताइए जिससे वह अलग रहता है या जिनमें वो परामृष्ट नहीं होता, संबंधित नहीं होता। वो कौन कौन से 4 बिंदु हैं? क्लेश कर्म, वेरी गुड। ब्रह्मशवा योगा, माइक खोल के बताइए उनके नाम। कलेश कर्म विपाकाशय परामुष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः। गुड, बहुत अच्छे। यहाँ विपाक से क्या तात्पर्य है? सभी टाइप करके बताइए, विपाक का क्या मतलब है? टाइप करना है सभी को। और दिव्या चौहान बताइए माइक खोल के, विपाक का क्या मतलब है? सर कर्मों का फल। कर्मों का फल, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइप करिए सभी, आशय। आशय क्या है? बहुत अच्छी। जितेंद्र जी बताइए माइक खोल के, जितेंद्र आर्या, आशय से क्या तात्पर्य है? संस्कार गुरुजी हमारे। हाँ, कर्म संस्कार, जो भी हम कर्म किए हैं उनके संस्कार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। निरतिशय का क्या मतलब है? सभी लोग टाइप करेंगे निरतिशय। निरतिशय से क्या समझने हैं, हम क्या समझें? और स्मिता जी बताइए। ईश्वर। ईश्वरी नहीं, निरतिशय का मतलब होता है जिससे बढ़कर कोई और ना हो, जिससे बढ़कर कोई और ना हो, जो सबसे ऊपर वही हो। उसे ठीक ईश्वर है, ही बोला है ना। मैंने अर्थात तो नहीं पूछा, मैंने तो निरति शब्द का अर्थ पूछ रहा हूँ। जी सर। अभी बताइए, जो पूर्वजों का भी गुरु है, जो हमारे पूर्वजों का भी गुरु है, वह कौन है? कमल बाबरा मैम, नाम बताइए, वह कौन है जो हमारे पूर्वजों का भी गुरु है? ईश्वर है, ओमकार है। Good. जो अभी फिर टाइप करना है सभी को, जो सर्वज्ञता का बीज है, सब कुछ जानता है या सारा कुछ ज्ञान है जिसको, कल्याणी सरकार बताइए कौन है वो? सर वो ईश्वर है। ईश्वर है, वेरी गुड, बहुत अच्छी। नेक्स्ट वन सभी टाइप करेंगे, उसका वाचक क्या है, उसे किस नाम से बुलाया जाता है? टाइप करिए, पूनम मैम बताइए। जी सर, प्रणव है, तस्य वाचकः प्रणव। जो भी ओमकार टाइप कर रहे हैं ना, ओमकार ना बोल के कोशिश किया करो, जो टेक्स्ट में वर्ड दिया गया है ज्यादातर पहले हमें उसी को प्रयोग करना है। उसका अर्थ समझने के लिए हमने ओमकार वर्ड ले लिया था, लेकिन यहाँ प्रणव बोलना है सबको, ठीक है? और उसका जो ध्यान करना है, किसका? प्रणव का। उसका ध्यान करने से हमें क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट है उसके? जो प्रणव का ध्यान किया जाएगा उसका बेनिफिट क्या है? और भी एक और बेनिफिट है, अंतराओं का अभाव तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ किसके स्वरूप का दर्शन? आत्मस्वरूप योग्यत्वानि च, ठीक है? प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्य, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा, सभी ने बड़े अच्छे से समझा और उत्तर भी किए। इसी तरीके से आप अर्थ के सहित आप अपने आप भी पढ़ो और समझते जाओ।
तो आपको याद करने में बड़ा इजी हो जाएगा सूत्रों को भी, और उसके साथ साथ ये जितनी भी समझने में जो जो प्रॉब्लम हो रही थी इनके क्रम को याद रखना भी बड़ा सरल हो जाएगा। सर एक बार परिचय मुझे कर्म के प्रकार बताइए ना, कर्म के प्रकार। कर्मों के प्रकार अभी वैसे मैं नाम बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका विस्तृत वर्णन आएगा हमारे कैवल्य पाद में। कर्मा शुक्ला कृष्णम योग